छोटे वाले बच्चे को लगाइए। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अच्छा, इसमें से कितने लोग सहमत हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है? हाथ खड़ा कर दो। कितने लोग सहमत हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है? एक जने खाली एक जने, दो जने। ऐसा है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। हमारे पास ना, मैं भारत का संविधान लेकर के आया हूँ। यहाँ जितने हमारे साथी संघाती बैठे हुए हैं, कोई हमको इसमें से खोज करके बता दे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, उसकी गुलामी लिखा लूंगा। गुलामी लिखा लूंगा, गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है, आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत। इसके अलावा हमारे देश का नाम अगर कोई तीसरा बताता है तो हमको और आपको पागल और मूर्ख बनाता है। मैं बहसबाजी नहीं करना चाहता और नहीं भाषणबाजी में मैं विश्वास रखता हूँ। जमीन पर उतर कर काम करता हूँ। जानकारी नहीं है तो दोस्त आप लोगों का नहीं है, दोस्त वकील साहब का है, मास्टर साहब का है, हमारा है। क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने आप लोगों को नहीं बताया। दोस्त आप लोगों का नहीं है, जो जानता है नहीं बताता है, दोस्त उसका। और ये बच्चों से मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ। बच्चों को अगर नहीं पता है तो दोस्त बच्चों का नहीं है, दोस्त इनके मम्मी पापा का है, दोस्त इनके भाई बहन का है, दोस्त इनके नाते रिश्तेदारों का है। तो आप लोग गलती से सीख गए हैं, हिंदुस्तान नहीं बोलना है, इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश का क्या नाम है? या तो भारत या तो इंडिया। इसके अलावा अगर कोई नाम बताता है तो उसको पकड़ लेना, कहना तुम तो झूठ बोल रहे हो। बात समझ गए कि नहीं? तो हमारे देश का कितना नाम है? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? फिर से बोलो। दूसरा? हम नहीं भूलोगे? पक्का बोलो। पक्का। आप इनसे पूछिए, इनसे आपको बताना है। हमारे देश में 2 तरह का भोज होता है। मैं सवाल जवाब बच्चों से कर रहा हूँ, लेकिन यह सवाल जवाब आप लोगों के लिए भी है। आप लोग अपने को मूल्यांकन करिए कि 5 वाले लड़कों का जो सवाल हो तो हम लोगों की आवत है कि नहीं आवत। आप लोग अपने पर भी लागू करिए। इस बच्चे से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे देश में 2 तरह का भोज होता है। भोज मतलब खाना खिलाया जाता है। पहला, लड़के शांत रहो। हमारे देश में 2 तरह का भोज होता है, यानी खाना खिलाया जाता है। जब कोई मर जाता है तब खाना खिलाया जाता है। जब किसी की शादी रहती है, जन्मदिन रहता है, तब खाना खिलाया जाता है। तो मरने के बाद जिस खाना को खिलाया जाता है उसको मृत्यु भोज या तेरही कहते हैं। शादी हुआ, विवाह हुआ, जन्मदिन हुआ, उसे प्रीति भोज कहते हैं। तो कौन सा नहीं खाना चाहिए? हमारे बतिया समझ मत दे। 2 प्रकार का खाना खियावल जाला। पहला, जब तो मर जाए तो तेरही वाला खाना खियावल जाला। दूसरा, जब केहू का शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, तब खाना खियावल जाला। तब कवन वाला खानवा ना खाए के चाहिए? तेरही वाला। बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली हो। और कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो तेरही का भोज खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, सबसे पहले उसका सम्मान कराओ। है कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेरही का भोज खाना चाहता है? आगे आवे, पहले उसको सम्मान कराई जाए। और तेरही का भोज क्यों ना खाए चाहते? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रीति भोज खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। प्रीति भोज, खुशी का खाना। अजय 2 में से एक ना खड़ा करे तो वो कबर खाना खाई? वो नहीं हरे कहो न वो हरे कहो। बात हमारी समझ गए ना? अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, मान ला हमार बाबू मर गई है, तो करे बाद खाना खियावे की हो, तो कितने लोग इसमें से तैयार होंगे खाना खाने के लिए? हाथ खड़ा करो। अब हमारे दीदी की या भैया की शादी है, मैं उसमें सबको निमंत्रण दिया हूँ, तब कितने लोग खाना खाएंगे? हाथ खड़ा करो। लड़कों ने अच्छा है बेचारे, ये नहीं कठिनिया मजबूत करे कोई तो लोगों से कुछ होगा ना।
कल के भविष्य हो। सर वकील साहब, मैं अपने माता जी को नहीं समझा सकता, पिताजी को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो कहीं है ऐसे ना मंगेश बाबू जहाँ प्रोफेसर हो गया तहाँ हमारी कहते हमारा लड़कवे है, यही हम अपने बाबू को ना समझा पाए, लेकिन लड़कवा के समझाए दे, ना माने कचार के फैलाए दे, बस समझ गए कहीं। तो काम करना पड़ेगा जमीन पर, तब जाकर के होगा। और मैं जो भी सवाल जवाब कर रहा हूँ ना हमारे किताब में है, संवैधानिक है, वैज्ञानिक है। चलिए बहुत अच्छा है। आइए प्रजापति जी आगे। वैसे आप बहुत जानदार शानदार आदमी हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि नींबुआ और मरचा दरवाजा पे लटकाए देगा तब फायदा करेगी, खाई जाता तब? अरे भाई सवाल है, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सवाल जवाब कर रहा हूँ, आपको बताना है। नींबुआ और मिर्चा दरवाजा पर लटकाए दे जब फायदा करेगी कि खाई जाता तब? अगर आपके घर लटका है तो लटका वाला बताइए, आपके घर खाते हैं तो खाने वाला बताइए। तो आपके हिसाब से तो नींबुआ मिर्चा दरवाजे पर लटका देंगे तब फायदा करेगा कि खा जाएंगे तब? लटका देंगे तब। अच्छा प्रजापति के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाई दो, क्योंकि इनकी ना मशीन बहुत अच्छी है, लेकिन बेचारा बोले गड़बड़ा जाता है हमारा का देश। अच्छा इनसे पूछा, इनसे पीछे वाला, अच्छा खा जाएंगे तब? नाम बता दो, नाम? रतन कुमार। रतन कुमार, वैसे मेरे बच्चे का भी नाम है रतन, राज रतन अम्बेडकर। तो तू मेरे बच्चे समान है, 8 साल का मेरा बच्चा है, तेरी उम्र 12 साल? तो ऐसे बढ़िया हमारा 8 साल के लड़के बात कैसे 12 साल? उसे कोई बात नहीं है। एक बार रतन के लिए जोरदार ताली, रतन के लिए जोरदार, बहुत अच्छा। आपको बताना है कि जो लोग नींबुआ और मिर्चा दरवाजे पर लटकाते हैं वो चालाक है कि महामूर्ख है? चालाक हो भैया। आज ये नए खाना पानी अनकर बंद करा, इनकर जब खाना पानी है टिफिन में बांध के दरवाजा पर लटका दिया, अगर पेट भर जाए तो हाँ, जैसे टिफिन में खाना रख के दरवाजा पर लटकाई दे तो तुम्हारा पेट भर जाए, भूख लग जाए ना? पेट ना भरी, सिंपल सी बात है। चलिए इस बड़े वाले बच्चे को लगाइए। आपकी नजर में नींबुआ मिर्चा लटकते हुए जो लोग देखते हैं और उसको कुछ नहीं बोलते, वो कुछ चालाक है कि बौरहा है? सिंपल सी बात है भाई, नींबुआ मिर्चा खाए वाली चीज है, वो के टांग काहे भिड़वावतर? अरे ज्यादा हो तो दे दे, हमने कि खाई मोटाई जाए चल की तो के झूठे लोग कह रहे हैं टेम्पो में लटकौले होगा, कार में, वो नन के पता ना हो, तनकी से आखिया झपती है तो डिवाइडरवा गड़िया पार हो जाएगी और नींबुआ मिर्चा बचाए ना पाई के। अगर ऐसा होता तो लोग वहां लिखा होता है रोड पर दुर्घटना, क्या लिखा होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। तो ऐसा लिख दिया जाता रोड पर कि नींबुआ मिर्चा टांगिए, दुर्घटना घट जाएगी, हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लिखा होता। एक जगह हमने देखा कार में सीट बेल्ट लगा कर रखे और मोटरसाइकिल वाले हेलमेट लगा कर रखे, करवा चौथ के भरोसे ना रहे। तो हम लोगों का करवा चौथ काम नहीं करेगा। अगर करवा चौथ काम करता तो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा विधवा माताएं पाई जाती हैं भारत में। यहाँ कोई 200 साल का आदमी है तो हाथ खड़ा करे, 200 साल, 175 साल, 150 साल, खोजबे तो 80 साल वाले मुश्किल से मिली हैं। एक मतलब तो हम लोगों का करवा चौथ फेल है। अगर करवा चौथ काम करे तो मनैया 200 साल का होता है, 150 साल का होता है, लेकिन तो हम लोग का करवा चौथ से रिजल्ट आवत ना हो। यही कि करवा चौथ के छोड़ दा आदमिया कुमरिया कब पढ़ी, जब टाइम से होकर रोटी पानी दवाई मिली तब ड्यूटी पर से आयल, आधा घंटा लेट फायरिंग चालू, वही बेचारे के बैग था मिला, जूता उठाई ले, पानी एक गिलास दे दा, क्या देते हैं आजकल? यहाँ जितना जने बैठी सबसे पूछो, आधा घंटा लेट हो जाए फायरिंग चालू। वो कहाँ जाम में फंसा था, कहाँ
नहीं तुम्हें पहले डाली नहीं समनिया लिया के लिए आग लगे तुहरे प्रमाण। लोग मेरी वाली भी कहती है तो ये लोग भी कहती हूँ। 1 लाख रुपया हमने कमा था महीना और 25,000 ना बच पावा कहे लगी आग लगे तुहरे प्रमाण। यही है 50,000 रुपया तो हर महीना में ऐसे समाज में चला जाता है सर, लेकिन कोई बात नहीं है। और चलिए दूसरे वाले बच्चे और बड़ी बच्चे आगे आ जाओ, बड़ी बच्चे आगे आप लोग पीछे चलो बाबू, जिससे पूछ लिया वो लोग आगे पीछे चल, जिससे मैं पूछ लिया वो लोग पीछे चल। चलिए माता पिता की सेवा जीते जी करना चाहिए कि मर गए के बाद? जीते जी। तो जो लोग मरने के बाद पानी पिलाते हैं तो क्या वह माँ पानी पीती है? नहीं पीती है। और अब मास्टर साहब बताओ तो कुमार, जब हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देगी, माई मिठाई खाबू तो पहले माई शुगर रख के पूछते ना, माई का लौकत ना तो कहें माई चीनत है। अरे लौकत ना चीने कहाँ से? काम करना पड़ेगा, इन बच्चों को बताना पड़ेगा। अच्छा किसी के मर जाने के बाद पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? नहीं पिलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मान लीजिए, भाई बच्चे आगे आओ, आगे आओ। मान लीजिए अगर किसी को अंग वस्त्र कपड़ा लत्ता देना है तो जब वो जीवित रहे तब देवे के चाहिए कि जौने दिन मर जाए वही दिन देवे के चाहिए? जब जीवित रहेंगे तब देना चाहिए। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली हो। हमें पता हो खाना पानी मिलल ना हो, यही लिए तलिया बजना पावत हो। खाना पानी मिलल हो, पेट भरल हो तो चौड़े से ताली बजा, अब बजावा चाहे जिन बजावा मिलबो ना करो। बहुत अच्छी बात है। आपको बताना है बिटिया, तू मेरी बेटी जैसी है। इंसान कर्म से बड़ा, जाति से बड़ा। कर्म से बड़ा। बच्चे के लिए जोरदार ताली। आपके मम्मी पापा यहाँ मौजूद हैं? पापा नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा मान लीजिए और कोई बच्ची है? इस बच्चे को नाम बताइए पापा का। जी बबलू कुमार। अगर हमारी आवाज सुनते हो तो आगे आ जाए, निवेदन है, आ सकते हैं। अरे सर आप ही हैं, आइए, कोई बात नहीं। आपको बताना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ और यहाँ से कार्यक्रम करके मैं जा रहा हूँ और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हुआ नहीं है मान लो, हो जाए और आपको पता चले तो आप हमको कहाँ लेकर जाओगे? मंदिर में, मस्जिद में, हॉस्पिटल में, गुरुद्वारे में? हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल विज्ञान से चलता है कि भगवान से? हॉस्पिटल भगवान से चलता है कि विज्ञान से? विज्ञान से चलता है। जोरदार ताली हो। आपको बताना है, हम सबसे बोलते हैं अगर हमारे शरीर पर जितनी चीजें हैं सब विज्ञान ने बनाया। टोपी विज्ञान ने बनाया, कपड़ा विज्ञान ने बनाया, माइक विज्ञान ने बनाया, घड़ी विज्ञान ने बनाया, सारा चीज विज्ञान ने बनाया। और हम अपना कपड़ा स्वयं धुल सकते हैं, बूट पॉलिश स्वयं कर सकते हैं, दाढ़ी स्वयं बना सकते हैं। तो क्या हम अपने घर का संस्कार नहीं करा सकते? अगर हम अपने घर का संस्कार नहीं करा सकते तो मेरी नजर में वो आदमी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। हम यमएड है, नेट है, पीएचडी है, प्रोफेसर है, सर्वोच्च कक्षा 5 फेल बुलाए ले ली। हमारे लड़कवा के उमरिया इतना ओकर उमर हो, हम बाबा कहते हैं। यह भी एक गाली है। अगर हमारे बाबा की उम्र का हुआ तो बाबा कहा, हमारे लड़का की उम्र का हुआ तो नाम लेके बुलाई। अपने लड़का के सब तीन नहीं कहीं कहाँ का लगे रे? देखिए अब वही उम्र के बाबा है, 18 दाई से बाबा कही गई। और हमारे उम्र का है तो हमारे बाबू को नाम लेके बोला। ये अंतर है और अंतर सोच का अंतर है। और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, है भाई बहुत 18 चौवानी में बहुत परेशान करते हो
आपको बताना है कि लोग कहते हैं जो करता है ना ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला मतलब क्या? भगवान। आपको बताना है, लोग कहते हैं जो करता है ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला मतलब क्या? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो करता है ऊपर वाला? ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब, ऊपर वाला मतलब इस पूरे बॉडी में सबसे ऊपर है। तो यहाँ एक ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर जो ड्राइवर इस हमारी गाड़ी को ना चलाता है। यही लिए हम ड्राइवर को बड़ा सेफ रखेगा। ऐसे रहे तो टोपी लगा के मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा के ये अगर डिस्टर्ब हो गया ना, हथवा सीधा हो गया ना तो मुड़बे ना ऐसे सीधे रहे। मुँह टेढ़ हो गया ना तो टेढ़े रही। खाली ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाए तब तो प्रयास करिए। यह जो ड्राइवर है ना ऊपर वाला, इसको एकदम सुरक्षित सही रखिए। लोग कहना लकवा मार देता तो लकवा हथवा में थोड़े मारा, गोड़वा में थोड़े मारा, ड्राइवरवा को मारा। ड्राइवरवा के मुट्ठी हथवा सीधा हो जाएगी, फिर घुमावा ना करी। और घुमावो करी ना तो ऐसे रहे। इतनी पावर है इस ड्राइवर में। आपको बताना है, बहुत छोटा सा सवाल है। जब आप अपने पापा की शादी में गए तो आपको सबसे पहले क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम। आपको बताना है, जैसे मैं अपने पापा की शादी में गया, खूब खाया पिया, लेकिन जब वापस आया एल्बम पलट कर देखा, साला मेरा फोटो ही कहीं नहीं था। आपको बताना है, जब आप अपने पापा की शादी में गई तो आपको सबसे पहले क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम। अरे खाने के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम। मिठाई मिली। एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली हो। दोस्त बच्ची का नहीं है, दोस्त इनके मम्मी पापा का है। इनके मम्मी पापा ने नहीं बताया तो दोस्त बच्ची का नहीं है, दोस्त मम्मी पापा का हो सकता है, दोस्त हमारा हो सकता है, दोस्त मास्टर साहब का हो सकता है। क्योंकि क्या है, हम लोग बच्चों के अंदर तर्क पैदा कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे का IQ लेवल कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, तो आपको बताना है कि जब आप पापा की शादी में गए तो व्यवस्था इसी तरह थी, कुर्सी उर्सी इसी तरह लगी थी। अरे जब पापा के सदिया में गयल रहलू तो व्यवस्था यही तरह रहल, मिठाई उठाई खियावल जात रहल। अच्छा, खाना जमीनी पे बैठा के खियावल जात रहल कि टेबल पे? वैसे इस गांव के बच्चे बहुत जानदार हैं, शानदार हैं। समझ गए लेकिन तो कुछ उल्टा पूछल जाता, बोलता ना है। लेकिन हम बताएं, आधे गांव में लोग बताते हैं ना कि हम गए पापा की शादी में, मिठाई मिली, आइसक्रीम मिली। हम पूछते हैं कि खाना टेबल पर खिलाया गया जमीन पर? को कहें जमीन पर। डांस हुआ? एकदम हुआ। दोस्त बच्चों का नहीं है। जैसे बच्चा चाचा की शादी में चला गया, दीदी की शादी में चला गया, उसको वही याद रहता है। बस हम लोग थोड़ा सा IQ लेवल चेक करने के लिए घुमा देते हैं। अच्छा, इसमें से जितने बच्चे हैं, इसमें से कौन बच्चा ऐसा है जो अंधविश्वासी है? हाथ खड़ा करो। अंधविश्वासी, अंधविश्वासी हो? अंधविश्वासी मतलब क्या? जो भगवान को नहीं मानता है। अच्छा, बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बताया तो सही, बताया तो भाई। इसके अंधविश्वासी का मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, इसके कहने का मतलब सही है। हमारा क्वेश्चन गलत था, हमारा क्वेश्चन गलत था। दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत है, मैं मानता हूँ। और आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। एडिसन जब पढ़ने विद्यालय गया, स्कूल गया, तो एडिसन पढ़ने में इतना कमजोर था, उसके स्कूल वाले ने, अध्यापकों ने चिट्ठी लिख करके भेज दिया, बोला कि अपनी मम्मी को चिट्ठी दे देना। जब उसकी मम्मी उस चिट्ठी को पढ़ी तो पढ़ने के बाद रोने लगी। तो एडिसन पूछता है
मम्मी चिट्ठी में क्या लिखा था। हे बाबू शांत रह जा। एडिसन पूछता है कि मम्मी इस चिट्ठी में क्या लिखा था, तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा इस चिट्ठी में लिखा है कि तू पढ़ने में इतना तेज है कि तुझे पढ़ाने योग्य उस विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं। एडिसन सोचा साला मैं इतना तेज हूँ और 999 बार फेल होता है, 1000वीं बार में बल्ब का आविष्कार कर देता है। तब जाकर के हम और आप आज अंधेरे में उजाले में रहते हैं। जब उसकी मां मर जाती है, कपाट खोल करके एडिसन देखता है तो उस चिट्ठी में लिखा था कि तेरा बेटा पढ़ने में इतना गधा है कि उसे पढ़ने के लिए हमारे विद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं। तब एडिसन कहता है कि एक मंद बुद्धि बालक को एक मां ने वैज्ञानिक बना दिया। तो एक बार अपनी मां के लिए जोरदार ताली हो जाए, अपनी मां के लिए। क्योंकि माँ हमारी हो चाहे आपकी, माँ तो माँ होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा कि खराब? जोर से बोलो, कितना अच्छा? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। और इन बच्चों को जो छोटे वाले बच्चे हैं, ये छोटा कहाँ है? जो सबसे छोटे बच्चा है, आ जाओ, किताब दूंगा। किताब ले लो, आओ यहाँ किताब दूंगा, किताब। अच्छा, ये दोनों बच्चे एक ही घर में हैं क्या? अच्छा, तो एक ही से काम चला लेना है ना। और सबसे छोटा और इनको दे दीजिए मुकेश से। यही ये किताब है, चूंकि आज 2 ही बची है, चूंकि मैं अटेंडम में आ गया। इस किताब को ना किताबिया ऐसे कहिए, कम से कम हमारा जीरा तसल्ली रहे कुछ टाइम। हाँ, ये किताब आप लोग अपने मम्मी पापा को ले जाकर देना, वो लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं चाहूँगा संजय जी आप भी आ जाइए सर, आप बड़े भैया आप भी आ जाइए। मनोज सर, राजीव आ जाइए। आप लोगों का भी सम्मान करूंगा, क्योंकि सर इस ग्राम सभा में गुरुजी आप भी आ जाइए। इस ग्राम सभा में सर आप भी आ जाइए। इस ग्राम सभा में पहली बार श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। पहली बार अगर रखा गया, आप लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को अगर यहाँ तक पहुँचाया, तो यह कोई काम छोटा मोटा काम नहीं है, यह बहुत बड़ा काम है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय जी का कि आपकी बदौलत आज यह कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है संजय जी का। सर ये नीचे खड़े हो जाए, आप सब लोग, आप लोगों का भी सम्मान करो। हमारा मोबाइल किधर है? मोबाइल हाथ में है, जो बंद करो।